संसार को समझाया बहु बार, पूछ पकड़ के भेड़ की उतरे साथ पार। वस्तु कहीं ढूंढे कहीं किस विद्या विहार, कहे कबीर तब पाइए जब भेदी जैसा, भेदी लीजे साथ कर दीनी वस्तु लखा। कोटि जन्म का पंथ का पल में पहुंच, चेतन होके जड़ने पूजे अकल का टोटा समझ सुनता। चेतन होके जड़ने पूजे अकल का टोटा समझ सुनता। ये तो चेतन होके जड़ने पूजे अकल का टोटा समझ सुनता। तुझे चंद होके चढ़ने तुझे अकल का टोटा समझ सुनता। तुझे पाथर पानी तुझो के मनी मसानी तुझे पाथर पानी माता रानी कगे घोड़े सूरज कानी कगे घोड़े सूरज कानी पर गले तुझे कने होके जड़ने तुझे अकल का टोटा समझ सुनता। तुझे कने
काटावे काट नावे इसी चाँद देता बाण तरावे चाँद देता बाण तरावे मटवावे तुझे कल होके लड़ने पूरे कल कालो तुझे कल होके लड़ने कदे किरत करण परियाग गई कदे लगन गया की लाग गई कदे किरत करण परियाग गई कदे लगन गया की लाग गई कावड़ी देने आरती मेरी नीलकंठ तक भाग गई तुझे भूल क्या राग गई तुझे भूल क्या राग गई तेरा क्या सोना तुझे कल होके लड़ने पूरे आकल का तोता तुझे कल होके लड़ने पूरे आकल का तोता कदे काशी कदे केदार गई कदे कने गंगा की धार गई कदे काशी कदे केदार गई कदे कने गंगा की धार गई जगन्नाथ बद्री नारायण जोशी मठ तक भाग गई तुझे आई गई तारी शाख तुझे हार गई कर सब जीती आई खोटा तुझे कल होके लड़ने पूरे आकल का तोता तुझे कल होके लड़ने पूरे आकल का तोता बात बढ़ावे बड़ी बड़ी तू ज्ञान बांटती घड़ी घड़ी बात बढ़ावे बड़ी बड़ी तू ज्ञान बांटती घड़ी घड़ी 84 की जेल बीच तो चढ़न लाग रही बड़ी बड़ी सन चैन मिले ना एक घड़ी सन मिले ना एक घड़ी तेरा सीने रुक होता तुझे कल होके लड़ने पूरे आकल का तोता तुझे कल होके लड़ने पूरे आकल का तोता मन के साथ चुटकी से तू कोरे कालर लुटकी से मन के साथ चुटकी से तू कोरे कालर लुटकी से तार कोड़ के जाला पकड़ी तो कुटरी से मेरे दोस्त मदारो कुटरी से मेरे दोस्त मदा तेरा दूर के बन छोटा तुझे कल होके लड़ने पूरे आकल का तोता तुझे कल होके लड़ने पूरे आकल का तोता
सत्संग में ना घड़ी डटे ना सबक स्वरूपी राम रटे। सत्संग में ना घड़ी डटे ना सबक स्वरूपी राम रटे। फूल भरम की मिटे बीमारी कबिया की जान पड़े। तेरा बिना गुरु के नहीं कटे, तेरा बिना गुरु के नहीं कटे। तेरे लगे अगर छोटा समझ सुरता, तुझे सन होते गढ़ने तुझे सागर का लोटा समझ सुरता। तुझे सन होते गढ़ने तुझे सागर का लोटा समझ सुरता। ये सूरज कराना क्या तने करना चाहिए प्रयास करे। सूरज कराना क्या तने करना चाहिए प्रयास करे। सती गुरु जिंदा राम देखे चित पावन देखी घास करे। गुरु मिल जावे प्रकाश तने, गुरु मिल जावे प्रकाश तने। जो कर रही दिल को तुझे सन होते गढ़ने तुझे सागर का लोटा। तुझे सन होते गढ़ने तुझे सागर का लोटा समझ सुरता। सत्साही संतों के सत्संग के माधुरता तुझाले। संतों के सत्संग के माधुरता तुझाले। सतगुरु का सत्संग छोड़ के हो जाने हाले। सतगुरु का सत्संग छोड़ के हो जाने हाले। संतों के सत्संग के माधुरता तुझाले। संतों के सत्संग के माधुरता तुझाले। सतगुरु का सत्संग छोड़ के हो जाने हाले। सतगुरु का सत्संग छोड़ के हो जाने हाले। ये सत्संग के मैदानी चेतन खुद पट जागा मेरा। दिल गोता मिला सुनेरा। सत्संग के मैदानी चेतन खुद पट जागा मेरा। दिल गोता मिला सुनेरा। तुमसे आया कर्तन तोरा सीखा तेरा। दोनों में बता दे तेरा तेरा। तेरा सतनाम सत्संग लग रहा पंडाल। तेरा सतनाम सत्संग लग रहा पंडाल। सतगुरु का सत्संग तुझे हो जाने हाले। सतगुरु का सत्संग तुझे हो जाने हाले। संतों के सत्संग के माधुरता तुझाले। संतों के सत्संग के माधुरता तुझाले। सतगुरु का सत्संग तुझे हो
संसार है जो काटे जम की बेल। जग में सत संसार है जो काटे जम की बेल। जग में सत संसार है जो काटे जम की बेल। कहे कबीर सुनो भाई साधो, संतों से भी गोष्ठी जोगी जे सोलार। गरीब जो बच्चा गोगी नगर में यूं साई और संत भगतन के पीछे फिर भक्त वत्सल भगवंत। गरीब संतों से ती सवरजा सकल जमी आसमान, चांद सूरज पानी कवन यज्ञ तीर्थ और दान। अभी शब्द में सुना था ना, चेतन होगा जड़ पूजा भोग बनेगा खेला राम नाम धन कभी न होगा मेला। महाराज जी ने भी सतगुरु ने लिखा गरीब तिल की और सुबेर बसत है, समझ बूझिया काफी वे। गरीब दास सत दर्शन खाली, पाहन पूजे पापी वे। सब जगह लिखा महाराज। सुजैनी संत अबंध विद्या पाती तोड़त नर घासा है। जब मारत है मुकदर मोटे चश्मों में देत धमासा है। चंचल चोर कठोर कुटिल क्या पैर है मुलमल खासा है। जब नगन करे साहेब की सो देगा तुझे बहुत तरासा है। दिल खोज भैया निज नाम जपो, सतपूर्ण पूर्ण ब्रह्म खुलासा है। कह दास गरीब पत्थर पटको तुम दारो त्रिगुण पासा है। नर भजन करेगा भूला जो, नर भजन करेगा भूला जो। नर भजन करेगा भूला जो, नर भजन करेगा भूला जो। ओ पास तात का बड़ा पूतना, सुरता बड़ाई तेरी जोगी तो। नर भजन करेगा भूला जो, नर भजन करेगा भूला जो। भजन करेगा भूला जो, नर भजन करेगा भूला जो। पाँच पाँच का बड़ा पुत्र, सुरता बड़ाई तेरी जोगी तो। नर भजन करेगा भूला जो, नर भजन करेगा भूला जो। गर्भवास में भजन कबूला, आजा बोल दिए फेरी में। गर्भवास में भजन कबूला, आजा बोल दिए फेरी में। बाला अपने अब के लगवाया, ज्वानी में चौकी देरी में। बाला अपने अब के लगवाया, चौकी देरी में। जाल की देरी में हम सब चिड़िया जोगा जो। नर भजन करेगा नर भजन करेगा भोला जो। पाँच तात का बड़ा पूतना, पुरता बड़ा तेरी जोगी तो। नर भजन करेगा भोला जो, नर भजन करेगा भोला जो। आदम चुलाए अनमोला, जाने पटे तुझे जाने से। आदम चुलाए अनमोला, जाने पटे तुझे जाने। नुगड़े ने तो पता नहीं कोई लाल गुरु का छाने। नुगड़े ने तो पता नहीं कोई लाल गुरु का छाने। सूरत नरत रब छाने से जो, सब तो समझ ले जोगा जो। नर भजन करेगा भूला जो, नर भजन करेगा भूला जो। बहुत तात का बड़ा पुतला, सुरता बड़ा तेरी जोगी तो। नर भजन करेगा भूला, नर
करेगा वो जो सतगुरु की वाणी है तुमको समझ ले मन के मैं जो सतगुरु की वाणी है तुमको समझ ले मन के मैं सांस सांस में करुण खोजना उमंग बढ़ेगा तन के मैं सांस सांस में करुण खोजना उमंग बढ़ेगा तन के मैं परम कसेगा छन के मैं मन झूठ नहीं सतगुरु की शब्द की पढ़ रही है वो तो राम नाम गुण गा रहा है जिसका चार शब्द की पढ़ रही है वो राम नाम गुण गा रहा है रोम रोम में रम्या होया गुरु रामदास नहीं न्यारा है रोम रोम में रम्या होया गुरु रामदास नहीं न्यारा है सुंदरदास यू गा रहा है इसे ओठ जीवन की दवा दिया पिता परमात्मा महाराज गुरुबिन घोर अंधेरा साधो गुरुबिन घोर अंधेरा, ये भजन गा रहे थे कोई यहाँ, आप गा रहे थे क्या? हाँ, तो यहाँ पहले गुरु कौन है उसको समझना होगा। अंधेरा कब मिटेगा वो समझना होगा। जब तक अंधेरे में है उसमें तक प्रकाश की बात कर नहीं सकते, वो समझ में आएगा नहीं। तो यहां देखिए दो रचना है, एक जड़ रचना है, एक चेतन रचना है। तो जिस रचना में अपन विराजमान है वो जड़ रचना है, और संत जिस रचना की बात करते हैं वो चेतन रचना की बात करते हैं। चेतन रचना परमपिता परमात्मा की है, जड़ रचना काल की है। ये जो रचना है जड़ रचना, ये काल की रचना है। इसमें उसका पहली रचना क्या है? पहली रचना उसकी माइंड, माइंड उस काल ने बनाया है, और वो जड़ है, चेतन नहीं है। फिर उसी माइंड से, उस माइंड में चार चीज हैं, मन चित्त बुद्धि और अहंकार। उसको अपने भाषा में अंतःकरण कहते हैं। तो अंतःकरण में चार चीजें हैं, मन चित्त बुद्धि और अहंकार। तो मन क्या है, चित्त क्या है, बुद्धि क्या है, अहम क्या है, ये माइंड बता देगा, ये माइंड बता सकता है, इसी रचना का है वो। लेकिन आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, उसी विषय में कतई नहीं जानता, जान सकता भी नहीं। माइंड कभी भी इसी विषय में नहीं जान सकता। आत्मा क्या चीज है, परमात्मा क्या चीज है, माइंड से नहीं उसको समझा जा सकता है, और माइंड से नहीं उसको बताया जा सकता है। और अपन उस चीज को माइंड से समझने की कोशिश करते हैं, और माइंड से ही बताने की कोशिश करते हैं। जैसे कभी भी समझ में नहीं आई, सत्संग में जाना और न जाना बिल्कुल बेकार हो गया, इसलिए उसका असर नहीं होता। ठीक है, तो उसको समझने के लिए क्या करना होगा, संत सदगुरु क्या बताना चाहते हैं,
कि आप लोगों को चीज समझ में आए और आप लोगों का जीवन सफल हो। कहते हैं देखिए, ये जो पहले जड़ रचना है, इस जड़ रचना में होता है कि मन चित्त बुद्ध अहंकार है, तो मन माया का पुत्र है। माया किसको कहते हैं? इसका कोई अस्तित्व तो नहीं है। देयर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ माया, इट सिंपली अपीयर्स। सिर्फ नजर आती है, ऐसा नजर आती है, होती नहीं है। इसको बार बार आप लोगों को सत्संग में बताया गया है कि भाई वो क्या, कैसे कैसे कैसा ब्रह्म है। शाम को अगर अपन समुद्र के किनारे जाएं और सूरज को डूबता हुआ देखें, ऐसा लगेगा कि सूरज जो है ये समुद्र में डूब गया, ऐसा लगता है। लेकिन समुद्र में सूरज डूब गया तो कल कहां से आएगा? कल कहां से आएगा? समुद्र में सूरज डूबता नहीं है, लगता है। तो जो होता नहीं है, लगता है, उसी का नाम है। तो अपन को संसार के अंदर जो कुछ भी लग रहा है, ये है नहीं, लग रहा है, ये भ्रम है। उस भ्रम के अंदर सब ग्रसित है। ये माया है, ये माया का करिश्मा है। उसने जीव को बुला दिया तो क्या है, ये जीव क्या है, इसको उसने बुला दिया। और दूसरा, बुला करके एक काल की रचना में उसको लगा दिया, ये उसका करिश्मा है। तो ये माया, फिर चित्त। चित्त क्या चीज है? उसको भाषा में क्या कहते हैं? रजोगुण। रजोगुण। अब रजोगुण क्या है? रजोगुण ब्रह्मा, और जो उत्पत्ति करता है, जो विचार पैदा करता है, जैसे पैदा होते हैं, जैसे समुद्र है और समुद्र में लहर पैदा होती है, उस चित्त में विचार पैदा होते हैं। ठीक है, चित्त में विचार पैदा होते हैं तो उत्पत्ति उसमें होती है। इसलिए उसको क्या कहते हैं? ब्रह्मा। रजोगुण ब्रह्मा, तमो शिव स्वामी, सतोगुण विष्णु अंतर्यामी। ठीक है। दूसरा क्या है? बुद्धि। बुद्धि क्या है? ये सतोगुण है। अब सतोगुण क्या करता है? वो पालन करता है। जो विचार पैदा हुए उनका पालन करता है, उनको बढ़ाता है आगे, निर्णय लेगा आगे, निर्णय के लिए पालन करता है उसका। तो उसको कहते हैं, जहां विचार पैदा है उसको कहते हैं जनरेटिंग पावर। जहां पे विचार का निर्णय होता है, जहां पे विचारों का फलाव होता है, मतलब विचारों का मंथन होता है, वो ऑर्गेनाइजिंग पावर कहलाती है। पालन करना। तीसरा तो आगे क्या कि जहां पे उन विचारों को समाप्त किया जा सकता है, समाप्त हो जाते हैं, डिस्ट्रॉइंग पावर। तमोगुण, जहां अंधेरा हुआ सब चीज भूल जाएंगे, तमोगुण है ना। डिस्ट्रॉइंग पावर, तो जनरेटिंग पावर जी, ऑर्गेनाइजिंग पावर ओ, डिस्ट्रॉइंग पावर डी। तो क्या होगा? जी ओ डी गोड। समझे? ये माइंड का पार्ट है। दिस इज द पार्ट ऑफ माइंड, दिस इज नॉट द रियल फैकल्टी। तो अब इसमें जो तमोगुण है, अब उस काल ने क्या कि तमोगुण से आकाश की उत्पत्ति की है। आकाश से वायु की, वायु से अग्नि की, अग्नि से जल की, जल से पृथ्वी की। तो तम ना होता है अंधेरे का, उससे पैदा जो चीजें हुई वो क्या है? सब अंधेरे में है, कहीं प्रकाश नहीं है। तो जितनी भी 84 लाख योनियां हैं वो इन पांचों तत्वों में से बनी है। मनुष्य का जो योनि है पांचों तत्वों से भरपूर है, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी। पशु का 4 का है, 1 गुप्त है। पक्षी का 3 का, उसमें 2 गुप्त है। फिर जल के जीव है, इसमें 3 गुप्त है, 2 प्रकट है। और चौथा सब जीव वगैरह जो होते हैं इनमें 1 प्रकट है।
4 गुप्त है, होते 5 सब में, समझे। इस तरीके से ये संसार, ये 84 लाख यूनिया बनी है, और उनके अंदर अपन, सौखाड़ अपन उसमें विराजमान है, उस अंधेरे में विराजमान है, उस अंधेरे के अंदर अपन विराजमान है। तो जो अंधेरे में विराजमान है, अंधेरे में क्या होता है? भय। अंधेरे में भय होता है, प्रकाश में कोई भय नहीं, समझे। तो यहां पे जहां पर भी अपन रहेंगे, किसी भी योनि में रहें, और चाहे माइंड में रहें, चाहे रजोगुण में रहें, तमोगुण में रहें, सत्वगुण में रहें, कहीं भी जाए माइंड में रहें, तो ज्ञान का प्रकाश हो जाएगा, लेकिन आत्म प्रकाश नहीं होगा। चेतन के प्रकाश को समझ नहीं पाएंगे, है ना। तो कितने आदिल फाजिल हो जाएं, कितने बड़े साइंटिस्ट बन जाएं, कितने बड़े वकील बन जाएं, कितने बड़े विद्वान बन जाएं, लेकिन आत्म ज्ञान का मतलब ही नहीं होता उसमें। तो आत्मा जो है वो सब्जेक्ट माइंड से परे का है, माइंड उसको समझ नहीं सकता। तो जितने चाहे अपन कितने भी वेद पढ़े, पुराण पढ़े, कुरान पढ़े, बाइबल पढ़े, गीता पढ़े, और कुछ ही पढ़े, संतों की वाणी सुने, समझे, है ना, कभी भी वो आत्मज्ञान नहीं हो सकता, न हुआ है न हो सकता, इम्पॉसिबल। कितनी भी ऊंची वाणी करें, कितना कुछ ही करें, कति समझ नहीं आएगा, है ना। अब वो उन विचारों में कहेंगे, बात वही कही होगी, लेकिन लगेगा कि ये गलत कर रहे हैं, ये गलत कर रहे हैं, ये सही कर रहे हैं, मैं सही कर रहा हूं। माइंड तो कुछ न कुछ अटपटी बातें सोचता है, और अपनी जो बात को जो अथॉरिटी दे देता है कि ये बात सही है, उसी पर टिका रहता है ना। दूसरी बात को कभी स्वीकार करने को तैयार नहीं होता है, इसका स्वभाव है, समझे। तो इसलिए मतलब क्या है, अहंकार पैदा करने का यही कारण है, घृणा पैदा करने का यही कारण है, समझे। इसलिए संत सद्गुरु क्या कहते हैं, वो कहते हैं, देखिए अभी भी याद की, गुरु बिन घोर अंधेरा साधो, गुरु बिन घोर अंधेरा। बाकी सभी जगह अंधकार ही अंधकार है। गु बोलते हैं अंधेरे को, रू बोलते हैं प्रकाश को, ठीक है। तो एक तो अंधकार मतलब संसारिक समझ नहीं होना, ये भी अंधकार है, और फिर संसारिक समझ आ जाना, वो भी प्रकाश है। वो संसार की जड़ संसार का, जड़ चीजों से जिनका अपना संबंध पड़ता है, उनका ज्ञान हो जाना, समझे। तो वो बौद्धिक लेवल है, वो बुद्धि का विकास है, बुद्धि का विकास उसमें हो जाएगा, लेकिन आत्मा के विषय में समझ नहीं आएगी उससे कतई। उसके लिए क्या चाहिए? सतगुरु। किसकी जरूरत होती है? सतगुरु की जरूरत होती है, बुद्धि के विकास की नहीं। चाहे बिल्कुल अनपढ़ हो, है ना, इसमें किसी भी जाति का, किसी भी धर्म का, किसी भी देश का, किसी भी वेशभूषा वाला, है ना, चाहे महागंवार वो हो, क्योंकि वो बुद्धि का सब्जेक्ट ही नहीं है, सब्जेक्ट उससे न्यारा है। उसमें जगाने के लिए क्या होता है, क्या चीज है, ठीक है। उसके लिए जरूरत होती है सतगुरु की। सतगुरु अपने इसी के अंदर जरा आपसे अवधान क्रिया बताऊंगा आपको। इसके लिए मैं नारियल का अवधान क्रिया बताया करता हूं ज्यादातर, कि नारियल है तो नारियल में क्या है, ऊपर डाढ़ी जटा लगी है ना, इसको अपन उखाड़ते हैं, और वो जटा किसके ऊपर लगी हुई है? टोक्सी पे लगी हुई है, जिसको फोड़ के हम टोक्सी बना के छाछ वगैरह डालते हैं, ठीक है। गट कहां है? उसे नारी है, अंदर है, उसके अंदर। तेल कहां है? गट में है, डाढ़ी में तेल नहीं है, उसकी टोक्सी में तेल नहीं है,
कहां है? घट में तेल है। तो ये शरीर जो है ये जटा है, किससे चिपका हुआ है? माइंड से, ठीक है। और उसके अंदर, शरीर में नहीं, माइंड में नहीं, मतलब जटा में नहीं और टोक्सी में नहीं, उसके अंदर और अंदर आगे गट जो है उसमें तेल है। तो आत्मा में परमात्मा बसता है, आत्मा में। तो अपन खाट के रहते हैं, शरीर और माइंड में अटके रहते हैं, है ना। ये राजेंद्र है, ये रणजीत सिंह है, ये लालचंद है, इसमें अटके रहते हैं। जाना कहां है? जाना है चेतन में, आत्मा में, है ना। ये सब घट मेरे साइया खाली घट ना कोई। सभी घट के अंदर वो परमपिता परमात्मा विराजमान है, जाना उसमें है। और अटके हो किसमें? शरीर में और माइंड में, कि क्या ये जाट है, ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, ये वैश्य है, शूद्र है, हिंदुस्तान का है, पाकिस्तान का, इटली का, ईरान का, अमेरिका का, ये है ना, ये मूर्ख है, ये विद्वान है, धनवान है, मतलब गंवार है, मतलब इन चीजों में अटके हुए हैं। यहाँ है नहीं वो चीज, जिस चीज को जानना चाहते हो वो ईश्वर थोड़ी है ना। कोई गरीब है या धनवान है या विद्वान है, यहां कहां है वो? इनमें नहीं है। इन सब चीजों से अलग होना पड़ेगा, है ना। कहां जाना पड़ेगा? आत्म से परमात्म दर से आत्मा में आना पड़ेगा। और वो कहां है? कितना दूर है वो अपने से? वो आत्मा अपने से कितना दूर है? अपनी तो है वो, कोई दूरी नहीं है, वो अपनी है ना। भेद क्या है? ये आंख देखो सबको देख रही है, अपने आप को नहीं देख पा रही है, अपने आप को नहीं देख रही है। उस हिसाब से मतलब क्या है? आत्मा जो है बाकी सब उस चीज को देख रही है, क्योंकि वो दूर है, समझे। उसका अनुभव कर रही है, अपना अपने आप को नहीं देख रही, अपने आप को अनुभव नहीं कर रही। तो उसका अनुभव कैसे हो, कैसे होगा उसका अनुभव? वो संत सतगुरु बताते हैं। सतगुरु, सत बोलते हैं चेतन, जो शरीर के अंदर जो चेतना इसको प्रफुल्लित कर रही है, जगा रही है, वो सत्य है ना। वो कहां है? अभी अंधेरे कोठरे में है। ये अंधेरा कमरा है, इस कमरे के अंदर है वो, अंधेरे में गुम है, मतलब उसमें है। रूह उसको प्रकाश नजर आए, चेतन का अनुभव हो जाए। प्रकाश किसको बोलते हैं? उसको चेतन का अनुभव हो जाए, चेतना का अनुभव हो जाए, समझे। चेतन का अनुभव नहीं हो रहा अभी, बाकी अनुभव हो रहे हैं। वो चेतन का अनुभव हो, है ना। वो चेतन खुद है। जब खुद को खुद का अनुभव होगा तभी परमपिता परमात्मा का अनुभव होगा, समझे। वो अनुभव जो है वो व्याख्यान नहीं किया जा सकता। मतलब जैसे मेरी अंगुली मैंने दबाया, इसको दर्द हो रहा है, क्या मैं व्यक्त कर सकता हूं उसको? पता ही नहीं, बिल्कुल भी व्यक्त नहीं कर सकता उसको, समझे। अनुभव हो रहा है। तो ये तो शारीरिक और मानसिक लेवल की बात है। तो वो परम चेतन की बात ये कैसे समझ में आएगी? और अपना उलझे हुए इन्हीं चीजों में है, इन्हीं चीजों में उलझे हुए हैं। क्या उसको समझना चाहते हैं? शब्दों से, वाणियों से, पुस्तकों से, है ना, इनसे समझना चाहते हैं। न समझ में आया है, न समझ में आएगा। उसके लिए सच्चे संत सतगुरु जो उसको समझ गए, उनके संपर्क में जाओगे, आपको विधि बताएंगे कि आप शरीर और माइंड से अलग हो। अभी कहते ना, अभी कह रहे कि मरे बिगर तेरा काम नहीं बनेगा, बार बार अभी चर्चा यही हो रही थी। जब तक आप मरोगे नहीं वो काम बनना नहीं है, ये चर्चा हो रही थी, समझो ना। तो मरना क्या चीज है? देखिए, मृत्यु क्या चीज होती है? इस चीज को मृत्यु कहता है। अभी जिंदी व्यवस्था के अंदर, अभी जगी व्यवस्था के अंदर अपने जीव की बैठक दोनों आंखों के बीच में है, सपन में नीचे उतरती है, कंठ में, गहरी निद्रा में हृदय नीचे हृदय में उतर जाती है। तो इधर अचेत अवस्था है, यहां से
कंठ में आए, सपना आ रहा है, अब चारपाई पे सो रहे हैं और सपना आया कि मैं अमेरिका में गया हूं, ठीक है, और अमेरिका में मेरे कोई सामान छीन लिया लोगों ने, पासपोर्ट, वीजा, डॉलर वगैरह सब छीन लिए, घबराई व्यवस्था के अंदर है, ये मैं हिंदुस्तान कैसे जाऊंगा, पासपोर्ट छीन लिया, वीजा छीन लिया, डॉलर छीन लिया, मोबाइल मेरे पास नहीं है, जान पहचान नहीं है, हिंदुस्तान पहुंचूंगा कैसे, एकदम घबराए हुए हैं, ठीक है। और उस समय जिन्होंने पासपोर्ट वीजा वगैरह छीना वो थप्पड़ मारे खस के, एकदम जगे यूं, तो अमेरिका से हिंदुस्तान आने में कितना टाइम लगा, कितना टाइम लगा, वही तो थे, पता नहीं था, अवस्था दूसरी थी, स्टेट ऑफ माइंड बदली हुई थी, समझे, तसे अवस्था बदली, चेतन ऊपर उठा, जगी अवस्था के अंदर आ गए, अपना पता लगे कि हाँ मैं यहां हूं, हिंदुस्तान में हूं और चार भाई पे हूं, किसी ने मेरा कुछ नहीं छीना। और उस वक्त सपने में कोई कहता कि आपका किसी ने कुछ नहीं छीना है, आप हिंदुस्तान में ही चार भाई पे, मानते क्या, पता ही नहीं, वो जगने पे मानेंगे, जब तक जगेंगे नहीं उस तक नहीं मानेंगे, जगाने की जरूरत है, समझे। तो और गहरी नींद में चले गए और अचेत अवस्था है, तो शरीर को तंदुरुस्ती मिलती है, माइंड को तंदुरुस्ती मिलती है, रेस्ट मिलता है, लेकिन खुद का ज्ञान नहीं होगा, अचेत अवस्था है, शरीर भी अचेत, माइंड भी अचेत और खुद भी आत्मा भी अचेत। कहते तू अचेत गाफिल हुए रहता, सुने न मूल कलाम, माया नार पड़ी तेरे पीछे छोड़त क्यों नहीं काम, तो अचेत है, गाफिल अवस्था में है, सुने न मूल कलाम, तेरे अंदर परमपिता परमात्मा ने एक बहुत जबरदस्त ताकत रखी है ना, उसको बोलते हैं सतगुरु, वो तेरे अंदर बिठा के रखा है ना, वो नाम है उसमें लिखा, तेरे अंदर बोला, आत्मा के अंदर है वो, वहां है वो ताकत रखी है, ठीक है, उसके संपर्क में आ तो चेतन हो जाएगा, जग जाएगा, अचेतन नहीं रहेगा, समझे। और वो मूल कलाम क्या है, वो भाषा नहीं है, न हिंदी है, न अंग्रेजी है, न संस्कृत है, न फारसी, कुछ नहीं, किसी पुस्तक में नहीं मिलेगी वो ना, वो परमपिता परमात्मा का स्वयं का दिया हुआ नाम है, जिसमें काल के संपर्क में आकर के काल की नगरी में आए अपन, उस मारे ने कहा कि जब भी तेरे को मेरे पास आना हो, है ना, ये नाम, इस नाम के जरिए तो आ सकता है, समझे। वो भूल गए हैं, वो नाम भूल गए, ठीक है। तो अभी जितने भी अपन भाषा से नाम लेते हैं, चाहे सतनाम लें, चाहे राधा स्वामी लें, चाहे सोम लें, चाहे और कोम लें, कोई भी नाम लें, ये भाषा के नाम है, इनसे नहीं। वो नाम का याद आ जाना, उस परमपिता परमात्मा ने जो नाम बताया उसका याद आ जाना, अपनी मेमोरी रिकॉर्ड हो जाना, उसी को बोलते सुमिरन। सुमिरन उस चीज का नाम है, उसको सुमिरन कहते हैं, समझे। अब वो किसका सुमिरन हो रहा है, जगो, मेरी तरफ देखो, सो मत, सोए तो है, अनंत युग बीत गए, ठीक है, आज तक कुछ हासिल नहीं हुआ, तो उस नाम का सुमिरन हो जाए, मतलब मेमोरी रिकॉल हो जाए, वो अभी भूल गए उसको, वो मेमोरी रिकॉल होते एकदम मतलब क्या है, परम चेतन अवस्था प्राप्त हो जाएगी, है ना। तब जगेंगे, तब पता लगेगा संसार क्या चीज है, शरीर क्या चीज है, माइंड क्या चीज है, मैं क्या हूं और आत्मा क्या है, मेरा कौन है और मैं किसका हूं, कुछ पता लगेगा। अब तो ये बता नहीं कि मेरा कौन है, मैं किसका हूं, है ना। अभी सोचते हैं कि माँ बाप से पैदा हो गए मेरे हैं और मैं उनका हूं, अरे भैया उनसे शरीर की रचना हुई है, माँ बाप से शरीर की रचना हुई है, तेरी रचना नहीं हुई, है ना। आपकी रचना कोई कर ही नहीं सकता, आपका कभी जन्म हुआ नहीं, कभी मरेंगे नहीं, आपका जन्म नहीं हुआ, आप कभी मरेंगे भी नहीं, ठीक है। रचना शरीर की हुई है, वो माँ बाप से हुई है, तो क्या है कि जिस दिन राम नाम सत हो जाए
उस दिन क्या होगा? वो सत्य अलग हो गया, ये शरीर रह गया, माँ बाप से जिसकी रचना हुई वो रह गया। तो बताओ क्या करते हैं घर वाले? वो सत्य के बिगड़े सड़ जाएगा, इसलिए इसको ले जाकर शमशान घाट में जला देते हैं। जो माँ बाप से रचना हुई उसको तो जला दिया, उस किसी काम का नहीं, उसके बिगड़ आगे चेतन ताम से होते हैं सभी ठाट माटी का सारा, समझे? तो अभी क्या है कि देखिए, अभी ये कह रहे हैं कि ये लाख शेष तू दे चुका। अभी सुरेश ने भजन सुन के तो बताया था, यमराजा की भेंट एक शिष्य ने ना दिया सतगुरु चरणों में टेक, कि अनंत बार शरीर के अंदर अपने प्रवेश किया है, कभी मनुष्य में, कभी और किसी योनियों में, है ना, और फिर उनको उसको छोड़ा है। तो छोड़ा तो क्या हुआ? गए ऊपर आए तो कार ने रचना कर रखी है। क्या रचना कर रखी है? कि इसको भूल भुलैया में डाल रखा है, इसको जीव को भूल भुलैया में डाल रखा है कि ये मैं हूं, ये मैं करता हूं। इसके भूल भुलैया में डाल दिया, करता नहीं उसको। और साधारण भाषा में बताऊंगा आपको, साधन खाने करके बताऊंगा आपको। देखिए क्या भूल भुलैया में डाल रखा है। एक बार एक यात्री मुंबई से चला, गाड़ी में आ रहा था, अहमदाबाद आना था उसको। गाड़ी सूरत होकर के आती है, सूरत में दूसरा यात्री बैठा, बहुत बड़ा बक्सा लेकर के, बॉक्स उसमें रखा, वो लेकर के बैठा, और जो मुंबई से आ रहा था उसके पास में बैठ गया। दोनों आपस में बातचीत करने लगे, है ना, कचौड़ी पकौड़ी मंगा ली, कचौड़ी पकौड़ी खाने लग गए, ठीक है, दोस्ती हो गई। बड़ौदा, उसको जो सूरत से बैठा उसको बड़ौदा आना था, वो बड़ौदा उतर गया, ठीक है, बॉक्सा नहीं उतरा उसने, बॉक्स में रख दिया, उतारा नहीं उसने, ठीक है। गाड़ी चल दी। अब वो जो अहमदाबाद से आ रहा था, वो अहमदाबाद स्टेशन आया, आते ही उसने बॉक्स उतार लिया, बड़ा बॉक्स था। बॉक्स वाले आ गए, अरे किसा बॉक्स है? बोले मेरा है। भाई हमको ऑक्ट्राई खोल, इसमें क्या है? देखा, उसको खोला, उसमें डेड बॉडी है, उस बॉक्स में डेड बॉडी है। अब सजा किसको होगी? इसने हाँ की बॉक्स मेरा है, समझे? उसको सजा होनी है, ठीक है, जबकि उसने किसी का मर्डर नहीं किया। उसी हिसाब से क्या है कि अपन जिसको चेतन आत्मा कहते हैं, कोई भी काम नहीं करती, न बुरा करती न भला करती, इसकी सत्ता से, है ना, ये शरीर और माइंड काम करता है, माइंड काम करता है ना, प्रत्येक कार्य का करता ये माइंड है, ठीक है। ये जब मृत्यु होती है ना, तो पहले स्टेशन है इसका, वहां रुक जाता है, और आगे के स्टेशन पर जब जाता है जीव, समझे, वो क्या करता है? उस स्टेशन के ऊपर, भाई बता ये शरीर किसका है? तो मेरा है, तेरा है, तो इसके अंदर क्या क्या काम हो वो भी देने की तेरा है। उसकी हाँ कर लेता है। हाँ करने से मतलब क्या है? सजा भुगतने के लिए आगे, ठीक है, दूसरी यूनि मिल जाती है। इस तरीके से चक्कर चला हुआ है, समझे? तो ये तो अपन क्या किया, क्योंकि फिर काल को दे दिया, सौंप दिया। अगर वही चेतन माइंड को छोड़ करके, शरीर को छोड़ दिया, माइंड को छोड़ के सतगुरु के पास चला जाए, सतगुरु मतलब सत्य जो चेतन है उसके पास चला जाए, समझे? तो कि सतगुरु को कहते हैं, तुलसी तन मन से सच्चा रहे, सतगुरु पकड़े वहां तो काल कभी रोके नहीं देगा, रहा बता, समझे? तो सतगुरु के पास में अगर चला गया तो उसको काल कभी नहीं रोक सकता, कभी उसको जेल खाने में नहीं डाल सकता हो, समझे? वो सतगुरु अपने पास में, अपने अंदर है, वहां पर जाना होगा, ठीक है। इस साधारण भाषा से समझिए। देखिए अभी अपन यहां आए, ठीक है, मान लो कार में आ रहे हैं, कार में आ रहे तो क्या हुआ कि कार अगर किराए की है और उसका एक्सीडेंट हो गया, ठीक है,
कार डैमेज हो गई, अपन को चिंता होगी क्या? कोई चिंता नहीं, समझे? और अगर वो कार अपनी हो, अपनी कार हो, तो क्या होगा? चिंता होगा, चिंता हो जाएगी, समझे? तो अपन ने क्या करा कि ये शरीर को अपना माना कि मेरा है, ये मान है तो किराए का, ये किराए का मकान है। 21,606 श्वास रोजाना का किराया दे रहे हैं। इसी तरह महंगा कोई भी चीज नहीं हो सकती। एक श्वास की कीमत 3 लाख का मोल है और 21,606 श्वास इसकी रोजाना इसका किराया दे रहे हैं, समझे? एडवांस में देकर के आए हैं, जिस दिन किराया पूरा हो जाएगा खाली करवा देगा, चलो खाली करो, ये 1 सेकंड भी बात नहीं रहने देगा इसमें। ये किराए का मकान है और उसको अपने अपना मान रखा है, ठीक है? तो इसको अपना मान रखा है और इसके साथ में जिनका संबंध है वो मेरे हैं, ये मान रखा है, इसलिए दुखी रहते हैं, इसलिए हमेशा दुखी है। तो ये अगर अपन को समझ आ जाए कि किराए का मकान है, अपना नहीं है, और फिर से कुछ हो कोई चिंता नहीं होगी, ठीक है? बंधे हुए हैं इसलिए इस तरीके से, तो इसे ऊपर उठना होगा। शरीर और माइंड दोनों से ही ऊपर उठना होगा और अपने आप को कहां हवाले करना पड़ेगा? सतगुरु, सतगुरु के पास पहुंचाना होगा, है ना? तब सतगुरु मेहर करेंगे, तब आपको जगा देंगे, तब आपको वो नाम जो परमपिता परमात्मा का जो आप भूल गए, समझे, वो आपको याद दिला देंगे, ठीक है? तो आपको भूली हुई चीज को याद आ जाए आपको, तो क्या होगा? मान लिया कि आप वो किसी ने गाली दी, ठीक है, और वो गाली दी, वो आप कहीं हैं और कोई वही गाली दे रहा है किसी दूसरे को, तो आपको कौन याद आएगा? दूसरा याद आएगा कि आपने जिस दिन ने आपको गाली दी वो याद आएगा? वो याद आएगा ना जिसने गाली दी। आप वहां पहुंच जाएंगे, जिसने गाली आपको दी उसके पास पहुंच जाएंगे, अरे उसने मेरे को गाली दी, ये ऐसी गाली दी थी उसने मेरे को, वहां पहुंचे नहीं पहुंचे? तो हिसाब से क्या है कि जब सतगुरु वो नाम का उच्चारण करेंगे, बताएंगे, तो आपको कौन याद आएगा? वो नाम किसने बताया था? परम पिता परमात्मा ने बताया, तो सीधा वहां पहुंच जाएंगे, समझे? उसी मालिक के पास पहुंच जाएंगे आप। शरीर में नहीं रहेंगे, माइंड में नहीं रहेंगे। उसको बोलते हैं जगना, उसको जगना बोलते हैं, वो जागरण है ना? तो कब होगा? कहा कि ये घटना इसी जीवन में घट सकती है, बाकी किसी जीवन में यह संभव नहीं है। तो कहते हैं कि जागो रे दिन जागना, अब जागरण की बारी, फिर कब जागो नाम का सोए लंबे पांव पसारे, फिर नहीं देख पाओगे। जिस दिन राम नाम सत्य होता हो रहा होगा, है ना, उस दिन तो मतलब क्या है कि पांव में दर्द होगा, है ना, यहाँ दर्द होगा और कुछ दर्द होगा, वहां मौजूद होंगे, फिर बीबी याद आएगी, बच्चे याद आएंगे और कुछ वहां हो जाएगा। कभी शत्रु कबीर साहब क्या कहते हैं? कबीरा हरे सुमर ले तेरे प्राण जाएंगे छूट, घर के प्यारे आदमी चलते को लेंगे लूट, उसमें लूट जाओगे ना। मतलब ये नहीं कि तुम्हारे आप कान में से कुर्बानी निकाल लेंगे, वो उसको नहीं करते हैं। मतलब आप उन चीजों को छोड़ नहीं पाओगे, आप दोबारा मतलब क्या है, आपको वही याद आएंगे, है ना। यमदूत और कोई नहीं है, यही है, बीबी बच्चे घर वाले मित्र दुश्मन और जो जिनको अपने मान रखा है, यही यमदूत हैं। ये अपने रक्षा बांध देते हैं दोबारा और इस संसार के अंदर पटक देते हैं, क्यों? अपना ध्यान हो जाता है, अंतमता सम्मता, ठीक है। जड़ बर्थ जो जिसके विषय में कहा जाता है, एक हिरण के बच्चे से उसको प्यार हो गया था, ठीक है, मृत्यु के वक्त उसको हिरण का बच्चा याद आया तो उसको हिरण बनना पड़ा दोबारा। उस हिसाब से आपको जो याद आएगा वहीं आना पड़ेगा दोबारा, आखिर में अंतमता सम्मता, समझे। इस तरीके से बंधे हुए हैं और ये संस्कार आज के इसी जन्म के नहीं है, अनंत युगों से पता नहीं किन किन योनियों में गए हैं, किन किन परिवारों में गए हैं। तो जो चीज आपको याद आएगा अंत आखिर में, है ना, उस हिसाब से आपका फिर जन्म हो जाता है। और आखिर में आपको क्या, अगर परमपिता परमात्मा का नाम याद आ गया, है ना, तो जा सकते हैं, लेकिन उसमें आना मुश्किल है। तो जिंदे जी अभ्यास करके, है ना, अभी उस नाम को याद आ जाए, ऐसी व्यवस्था करो, तब ये जीवन सफल होगा। आखिरी वक्त में कुछ नहीं होगा कि मरने पर ऐसा हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो भूल है, ठीक है।
तो जिंदगी अभी अभ्यास करके वो नाम आपको याद आ जाए, वो कोई भाषा नहीं है। ये तो मतलब क्या कि माइंड को सीज करने के तरीके हैं। बाकी जो भी आपको नाम दिए जाएंगे वो कुछ बताया जाता है, ये तो माइंड के अंदर बाकी जो संसार की जो चीजें है ना, उन चीजों को हटाने की कला है। ठीक है, असलियत तो इसी ने आ रही है, रियलिटी इज बियॉन्ड माइंड। ठीक है, ऐसी अवस्था है, तो उसी को बोलते जिंदगी जी मरना। जिंदगी जी उस अवस्था को प्राप्त कर लेना, उसको बोलते जिंदगी जी मरना। ये नहीं कि आपको कोई गाली दे रहा, आपको कोई असर नहीं हो रहा तो आप जिंदगी मर गए, ना ना, कुछ नहीं। ये अवस्था बदलती रहती है, ये तो बदलती रहती है ना। ये तो रिलेटिव टर्म्स है, कोई की कितनी क्षमता है, किसी कितनी क्षमता की, किसी कितनी क्षमता है, उस हिसाब से होता है ना। क्योंकि हर एक जीव के अंदर तीनों गुण हैं, रजोगुण भी है, तमोगुण भी है, सतोगुण भी है। ठीक है, अब शेर जो है हिंसक प्राणी है, तमोगुण उसके अंदर खूब खा जाता है, अपने बच्चों को कभी नहीं खाता, अपने बच्चों को कभी नहीं खाता, या अपने बच्चों को खा के मांस खाते कभी नहीं खाता हो, उसके अंदर भी सत्वगुण है। हर इंसान के अंदर, चाहे वो संत महात्मा हो, है ना, चाहे वो महाराक्षस हो, तो माइंड जहां वहां तो तीनों के तीनों गुण मौजूद होंगे ही होंगे। तो उस माइंड से परे आपके चेतन को ले जाना होगा, चेतना को उससे परे ले जाना होगा, उसका अनुभव करना पड़ेगा। वो अनुभव हो गया तो शरीर का काम शरीर करेगा, माइंड का काम माइंड करेगा, और आप अपनी मस्ती में होंगे। समझे, ऐसा जीवन सफल बनाना है आपका अपना, ये संतों का मकसद होता है। वो समझाना चाहते हैं, उस वहां पर आपको लाना चाहते हैं। ठीक है, तो वो आपने किया, सब कुछ हो गया। वो नहीं किया और संतों की महिमा गाते रहे, ठीक है, माला डालते रहे, फूल डालते रहे, उसे कुछ नहीं होना। ये मत मानो कि संत ऐसे खुश हो जाएंगे और आपका काम बढ़ जाएगा, बिल्कुल नहीं होना से। समझे, क्योंकि वो तो ऐसी चीज है, ये थोड़ी कि वो आपको चाहते नहीं करना, निहाल नहीं करना चाहते, निहाल तो करना चाहते हैं, लेकिन हूं कैसे। बोले 10 से बच्चा है, कुछ को पीएचडी करनी है, और उसका जो दादा है वो वाइस चांसलर है, पीएचडी करवाता है। वो बच्चा कहे कि दादा इतने जो है इनको सबको आप पीएचडी की डिग्री देते हो, मेरे भी लिख दो डिग्री पे पीएचडी। वाइस चांसलर है, वो अपने पोते के लिए ऐसे लिख देगा क्या, नाम लिख करके पीएचडी डिग्री दे देगा उसको? नहीं ना, उसको मतलब क्या है, पढ़ाई करनी पड़ेगी, ग्रेजुएट होना पड़ेगा, पोस्ट ग्रेजुएट होना पड़ेगा, उसके बाद में थीसिस जो है वो कंप्लीट करनी पड़ेगी, रिसर्च करनी पड़ेगी, तब उसको पीएचडी की डिग्री मिलेगी। वो अपने पोते को दे नहीं सकता, ये उस प्रोसेस से गुजरना होगा। उस हिसाब से उन्होंने कहा कि संत सतगुरु चाहते हैं कि आप लोगों का विकास हो, आपकी वो चीजें, लेकिन चाहते हुए भी ऐसे थोड़ी दिया जा सकता हो। आप वहां पहुंचे, उस अवस्था में पहुंचे, तब उसको किया जा सकता। महिमा से बात नहीं बनेगी, जगना होगा, उस अवस्था में आना होगा। ठीक है, उस अवस्था में आना होगा। ये नहीं कि आप बाहर जाने पांव पड़ के बैठ गए तो महाराज जी कुछ कर दिए, कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, ऊपर माला डाल दी, फूल डाल दिए तो उसे महाराज जी खुश हो जाएंगे तो आपको कुछ कर देंगे, बिल्कुल नहीं। ये कोरा ढूंढ है, इसे कुछ नहीं होना है। वो क्या चाहते हैं, आप अभ्यास करके, है ना, अपनी शरीर और माइंड के पार परम चेतना में जाकर के जग जाएं। वहां जग जाएंगे तो खुश हो जाएंगे अपने आप, उस अवस्था में पहुंचेगा, आपको जगा देंगे। और इन चीजों से उनके बस की बात नहीं, ठीक है ना। वरना आप लोगों को इतना इतना तंग क्यों किया जाए, अभी कहने ले ये लो क्यों मंत्र, समझे, ऐसे हो नहीं सकता। ठीक है, तो उसके लिए प्रयास करना पड़ता है, अभ्यास करना पड़ता है, जो बता दे उस तरीके से, तब जग पाते हैं, ऐसे नहीं जग पाते। ठीक है, ये नहीं कि भाई सुरेंद्र समझे कि मैं तो 4-5 बार महाराज जी को बुला चुका, अब मेरा तो बेड़ा पार है, ऐसे नहीं होना भाई, अभ्यास करना पड़ेगा तो होगा। ठीक है,